के शिक्षा मित्र एक ऐसे शिक्षक जिनका संघर्ष काफी ज्यादा लंबा रहा है। 2017 से लेके अब तक इन शिक्षा मित्रों ने न जाने कितने सारे संघर्ष किए, लेकिन फिर भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। सबसे पहले हम बात करते हैं 2017 की, जब सुप्रीम कोर्ट से इन शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ। जिस वक्त पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, उस वक्त पर इन शिक्षा मित्रों का जो वेतन था वो 40,000 रुपए था। उसके बाद समायोजन रद्द होता है और इन 8 सालों में शिक्षा मित्रों ने बहुत सारी परेशानियां उठाई। हर दिन सरकार से ये गुहार लगाई कि इनकी समस्याओं का हल किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कभी आश्वासन तो कभी ये बात कह दी गई कि हमारी इस सरकार ने 3500 से 10,000 आपका मानदेय किया है। क्योंकि जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था तो उस वक्त पर शिक्षा मित्रों का जो मानदेय था वो महज 3500 रुपए था, और अब सरकार ये कहती हुई नजर आती है कि इन शिक्षा मित्रों का मानदेय 3500 से 10,000 हमारी ही सरकार ने किया है। लेकिन क्या इस 10,000 में शिक्षा मित्रों का जीवन यापन हो पाएगा? क्या इस 10,000 में बूढ़े माँ बाप की और बच्चों की शादी कर पाएंगे शिक्षा मित्र? आज ये स्थिति हो गई कि शिक्षा मित्रों के बच्चे इतने बड़े हो गए कि उन्हें ऊंची पढ़ाई के लिए किसी अच्छे कॉलेज में जाना है तो किसी को अच्छे स्कूल में भेजना है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के पास इतना अब पैसा नहीं है कि इन बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सके। फिर भी सरकार कोई कदम उठाने को तैयार नहीं। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का जो मामला है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में रुका रहा। ये मामला दिल्ली तक पहुंचा, दिल्ली के सिंहासन तक ये मामला पहुंचा, और ये देखने को मिला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भाषण में कहते हुए नजर आए थे कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल किया जाएगा। और ये भाषण उस वक्त का था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में थे। इस वक्त पर उन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए ऐलान किया, लेकिन उन ऐलानों का, उन सवालों का आज तक कोई जवाब नहीं मिला है जो शिक्षा मित्र लगातार सरकार से करते हुए नजर आ रहे हैं। जो शिक्षा मित्र सरकार से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी समस्याओं का हल किया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी का जब शासनकाल चल रहा था तो उस दौरान में ही शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई थी। इसी वजह से शायद शिक्षा मित्र ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के शिक्षा मित्र हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त पर राज्य और केंद्र में दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी से लगातार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारी समस्याओं का हल किया जाए, लेकिन समस्याओं का हल अभी तक नहीं हो पाया है। अगर यहाँ पर हम बात करें संगठनों की, तो संगठन कई तरह के हैं यहाँ पर, और जो लगातार यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार से लेकर दिल्ली तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा। इन शिक्षा मित्रों ने ज्ञापन पत्र सौंपा, इन शिक्षा मित्रों ने धरना प्रदर्शन किया, इन शिक्षा मित्रों ने न जाने कितनी बार शासन प्रशासन की पैरवी की, लेकिन अब भी जो इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल है वो शून्य पर ही। शिक्षा मित्र आज भी एक ही गुहार लगा रहे कि समस्याओं का हल किया जाए, इनके मानदेय में वृद्धि की जाए ताकि ये अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। लेकिन आप देख सकते हैं ना तो इनका जीवन अच्छे से कट पा रहा है और ना ही इनकी किसी समस्या का हल हो पा रहा है। हाँ, एक चीज जरूर देखने को मिली है कि सरकार की तरफ से जो भी तमाम योजनाएं लेकर आई जाती हैं, उन सारी योजनाओं को पूरा करना शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी बन जाती है, फिर वो चाहे समर कैंप हो या फिर कोई गणना करना हो। और ऐसे में शिक्षा मित्र पूरे मनोयोग से अपना काम करते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर भी इन सारी चीजों का क्या मतलब है अगर शिक्षा मित्र अपने जीवन की समस्याओं को हल ना कर पाए, जब वो अपना परिवार ही ना चला पाए। क्योंकि शिक्षा मित्रों की तो एकमात्र मांग अब भी यही है कि उनका मानदेय बढ़ा दिया जाए, और कोई ज्यादा मानदेय की बात भी नहीं करे। ये शिक्षा मित्र बस ये कह रहे कि इनका मानदेय इतना कर दिया जाए कि इनका घर परिवार आसानी से चल सके, इनको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन सरकार को आप देख सकते हैं बस एक ही बात की रट लगाई रहती है कि हमने 3500 से 10,000 आपका मानदेय किया है। लेकिन क्या आज के युग में 3500 से 10,000 जो मानदेय किया गया है इससे जीवन यापन हो सकता है? क्या 10,000 में एक इंसान अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है? और खास करके वो इंसान जिसके ऊपर परिवार की तमाम जिम्मेदारियां हो, जिसके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं और बच्चे बड़े हो रहे हैं। शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि वो अपनी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि उन्हें अब अन्य कोई काम भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। कई शिक्षा मित्रों ने इस्तीफा भी दिया, तो कई शिक्षा मित्र मौत की घाट भी उतर गए संघर्ष करते करते, लेकिन फिर भी सरकार की आंखें नम ना हुई। और आज शिक्षा मित्रों की स्थिति काफी ज्यादा दयनीय हो चुकी है। शिक्षा मित्र बस आश्वासन पर अपना जीवन काट रहे, उम्मीदों पर अपना जीवन काट रहे, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। और इस वक्त पर स्थिति ये है कि शिक्षा मित्रों की आवाज सिर्फ शिक्षा मित्र नहीं बल्कि एक जनमानस भी उठाता हुआ नजर आता है, तमाम विपक्ष के नेता भी उठाते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि सरकार ने ये बात खुद मानी है कि जो मानदेय है शिक्षा मित्रों का वो कम है। दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला
मिला है कि सरकार के ही जो अन्य पदाधिकारी हैं, जो नेता मंत्री विधायक हैं, वो खुद शिक्षा मित्रों की आवाज को उठाते हुए नजर आते हैं, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की तरफ से कोई भी खास ऐलान नहीं किया गया है। तो अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार शिक्षा मित्रों के लिए क्या कुछ कदम उठाती, क्या सरकार इस शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल जल्द से जल्द करेगी या फिर इसी तरह आश्वासनों का खेल खेला जाएगा। फिलहाल इस वक्त पर शिक्षा मित्रों की स्थिति काफी ज्यादा दयनीय है। आपको क्या लगता है कि सरकार कुछ खास कर पाएगी इन शिक्षा मित्रों के लिए? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान जो सारी चीजें लागू की गई थी वो जीवन अब शिक्षा मित्रों को मिल पाएगा? क्या अखिलेश यादव की सरकार ने जो इन शिक्षा मित्रों का समायोजन किया था उन सारी चीजों का कोई फायदा मिल पाएगा या फिर शिक्षा मित्रों का जीवन ऐसे ही व्यतीत होने वाला है? फिलहाल तो सबको यही उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द इन उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल कर दे।